बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से रमज़ान के मौजू पर बात करने आई हूँ। रमज़ान चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से भी ज़्यादा इबादतें कर रहे हैं, ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, ज़्यादा कुरान पढ़ रहे हैं और ज़्यादा अल्लाह से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा, पता नहीं क्यों ये इबादतें कम होने लगती हैं। हम जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, वो जिक्र धीरे धीरे कम हो जाता है। हम जो रोज़ा रख कर अपनी ज़ुबान, आँखों और दिल को हर गलती से बचाते हैं, वो एहतियात कम होने लगती है। हम जो रोज़ाना इबादतें करते हैं, तहज्जुद के लिए उठते हैं, कुरान के करीब हो जाते हैं, वो शौक़ कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हम रमज़ान को एक अलग महीना समझ लेते हैं। हमारी इबादत ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम रमज़ान को एक इबादत का महीना मान लेते हैं, न कि अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका। लेकिन सोचो, अगर अल्लाह हमें रमज़ान में ये ताकत देता है कि हम ज़्यादा नमाज पढ़ सकते हैं, ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं, ज़्यादा खैर के काम कर सकते हैं, तो रमज़ान के बाद हम ये सब क्यों कम कर देते हैं? रमज़ान में हम जो हर नमाज की पाबंदी करते हैं, चंद दिन बाद वही नमाजें कज़ा होने लगती हैं। हम जो हर लम्हा इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं, चंद दिन बाद वही ज़ुबान फजूल बातों में उलझने लगती है। हम जो हर रोज़ कुरान खोल कर बैठते हैं, वो कुरान दोबारा ऊंची जगह पर रख दिया जाता है। क्या अल्लाह रमज़ान के बाद बदल जाता है? नहीं ना। ये हमारी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये हमें अल्लाह की उतनी ही शिद्दत से ज़रूरत नहीं रहती जितनी कि रमज़ान में होती है। फिर हम बदल क्यों जाते हैं? हम असल में वही हैं जो हम रमज़ान में होते हैं। रमज़ान हमें हमारी हकीकत दिखाता है। ये हमें बताता है कि हम वो नहीं जो गुफलत में जीते हैं, बल्कि हम वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में इबादत के लिए उठते हैं, जो कुरान के बगैर नहीं रह सकते, जो हर हाल में दुआ करते हैं। हम वही हैं जो रमज़ान में होते हैं। अगर हम रमज़ान में फजर के वक्त उठकर नमाज अदा कर सकते हैं तो रमज़ान के बाद क्यों नहीं? अगर हम रमज़ान में ज़्यादा जिक्र कर सकते हैं तो रमज़ान के बाद क्यों नहीं? अगर हम रमज़ान में खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश कर सकते हैं तो रमज़ान के बाद क्यों नहीं? रमज़ान की रोशनी को मध्यम न पड़ने दो। बस एक चीज़ याद रखो, रमज़ान सिर्फ इबादत को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इबादत को हमेशा के लिए बेहतर बनाने के लिए है। अगर रमज़ान में हमारा दिल बदल सकता है तो ये रमज़ान के बाद भी वैसा ही रहता है। बस हमें फैसला करना है कि रमज़ान के बाद भी हम वही रहेंगे जो रमज़ान में होते हैं। पता है, हम रमज़ान को आदत समझ लेते हैं, इबादत नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग रमज़ान में जो इबादत करते हैं ना, वो किसी गहरी तब्दीली के लिए नहीं करते, बल्कि एक वक्ती मामूल समझ कर करते हैं। जैसे ही ईद आती है, वो मामूल टूटने लगता है। हम रमज़ान में तो अपने नफ्स को काबू कर लेते हैं, मगर जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, हम फिर उसी पुराने ट्रैक पर चल पड़ते हैं। लेकिन सोचें कि अल्लाह सिर्फ रमज़ान में ही होता है या जन्नत सिर्फ रमज़ान वालों के लिए है? ये हमारा मकसद बस 30 दिन अच्छा बनना है। पता है, हम समझते हैं कि रमज़ान हमें नेक बना देता है, मगर हकीकत ये है कि रमज़ान हमें वो चेहरा दिखाता है जो हमारा असल चेहरा होना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हम 5 वक्त के नमाजी बन सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि हम कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, मगर फिर हम खुद को धोखा दे देते हैं। हम कहते हैं कि रमज़ान तो खास था, बाद में ऐसा कैसे मुमकिन है? याद रखो, अगर आप रमज़ान में अच्छे बन सकते हो तो आप रमज़ान के बाद भी वैसे ही रह सकते हो। अगर आपने एक महीना खुद को गुनाहों से रोका है तो आप बाद में भी रुक सकते हो। अगर आपने रमज़ान में खुद को अल्लाह के करीब पाया है तो अल्लाह रमज़ान के बाद भी तुमसे दूर नहीं होगा। असल बात नीयत की है, फैसला करने की है। पता है, रमज़ान में इबादत करना ना आसान लगता है क्योंकि शैतान कैद होता है, माहौल इबादत का होता है और हर तरफ नेकी की फिजा होती है। लेकिन असल आजमाइश तो रमज़ान के बाद शुरू होती है।
یہ تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادت صرف رمضان کی تھی یا واقعی ہم نے اللہ کے ساتھ جڑنا سیکھا۔ یاد رکھو، عبادت کم نہ کرو، نماز چھوڑنے کے بجائے کم از کم وہی 5 وقت کی نماز باقی رکھو، قرآن سے بالکل دور مت ہو، چاہے دن میں 1 آیت ہی پڑھو مگر جڑے رہو۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ختم مت کرو، کیونکہ وہ ہر وقت تمہیں سننے کے لیے موجود ہے۔ رمضان ہمیں ایک موقع دیتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں۔ اگر آپ رمضان میں اللہ کے قریب جا سکتے ہو نا، تو رمضان کے بعد بھی جا سکتے ہو۔ رمضان سے پہلے بھی تو وہی کام ہوتے ہیں جو اب ہیں، ایون کہ اب تو زیادہ کام ہوتے ہیں، مگر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ کام ہے یا بعد میں کر لیں گے، مگر نہیں، بس ایک قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ کام تو وہی ہے، اللہ تو وہی ہے اور ہم بھی وہی ہیں۔ تو ہم اپنی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ایک دفعہ میری باتوں پر غور ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔